दोस्तों अंतरिक्ष में मिशन के दौरान एक ऐसा क्रिएचर अर्थ पर आ गया था ना, जो लिटरली इंसानों का दिमाग खाता था। लेकिन हालात इतनी ज्यादा खराब हो जाएंगे इसका किसी ने अंदाजा ही नहीं लगाया था। कहानी की शुरुआत में हमें 2 रशियन एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जो कि स्पेस में अपना एक मिशन कर रहे थे। उनका ये मिशन लगभग खत्म ही हो गया था और अब बारी थी अर्थ पर वापस जाने की। इसीलिए अब वो दोनों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन रास्ते में उनकी स्पेसशिप बहुत ही ज्यादा हिलने लगी थी, मानो कि उनकी स्पेसशिप पर किसी अनजान चीज ने हमला किया हो। पर वो दोनों इन सारी बातों पर भरोसा नहीं करते और अपने लैंडिंग पोजीशन पर फोकस करते हैं। थोड़ी देर बाद उनका स्पेसक्राफ्ट कजाकिस्तान के एकदम सुनसान वाले इलाके में गिर गया था। देखकर लग रहा था कि उन दोनों एस्ट्रोनॉट्स की क्रैश लैंडिंग हुई है। तभी उस जगह पर एक आदमी आ जाता है जो उस स्पेसक्राफ्ट की तरफ चले गया था। उसने देखा कि एक एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई है और वहीं दूसरा एस्ट्रोनॉट बहुत ही ज्यादा घायल है। उन एस्ट्रोनॉट्स को तुरंत रेस्क्यू कर लिया जाता है। अब हमें दूसरी तरफ तातियाना नाम की एक साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने ट्रीटमेंट के अलग अलग मेथड का यूज करने की वजह से हमेशा चर्चा में रहती थी। और तातियाना की ये सारी मेथड 99% एकदम सक्सेसफुली होते थे। तातियाना अलग अलग क्लाइंट से मिलकर अपना काम करते ही रहती है। लेकिन अब तातियाना के पास एक दिन मिलिट्री का कर्नल आ गया था जो उसे मिलिट्री का एक काम करने के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। कर्नल तातियाना को हेडक्वार्टर में लेकर आ गया था जहाँ पर वो स्टीव नाम के एक पेशेंट को दिखाता है। दरअसल ये वही एस्ट्रोनॉट था जो उस क्रैश लैंडिंग में बच गया था। लेकिन उस हादसे के बाद स्टीव का बिहेवियर काफी बदल गया था। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आकर स्टीव से ये बुलवाना चाहते थे कि आखिरकार स्पेस में हुआ क्या, लेकिन स्टीव किसी को भी कुछ नहीं बता रहा था। इसीलिए अब हमारी मेन प्लेयर तातियाना ग्राउंड पर उतरती है। तातियाना ने तो अपने उन्हीं मेथड्स का यूज करके स्टीव से पूछताछ करना स्टार्ट कर दिया था। ताज्जुब की बात ये थी कि अब स्टीव तातियाना को सारी बातें बता रहा था। तातियाना को स्टीव के बिहेवियर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिखता और अब तातियाना कर्नल को अपना रिपोर्ट देती है कि स्टीव एकदम से परफेक्ट है। लेकिन अब कर्नल तातियाना से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ पर कुछ दिनों और रुक जाए और स्टीव पर थोड़ी और नजर रखे। अब तातियाना सारे काम खत्म करके सो जाती है। लेकिन अब आधी रात में कर्नल ने तातियाना को उठा दिया था और वो उसे अपने साथ एक चेम्बर में लेकर चले गए थे। उस रूम में स्टीव सोया हुआ था। तभी अचानक से स्टीव की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई थी। स्टीव काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और तो और उसके मुंह से खून की उल्टियां भी हो रही थी। लेकिन अब देखते ही देखते स्टीव के मुंह के अंदर से एक अजीब तरीके का क्रिएचर बाहर निकलता है। ये चीजें देखकर तो तातियाना और कर्नल काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। उस क्रिएचर के बाहर निकलने के बाद तो स्टीव एकदम से बेहोश हो गया था और अब वो क्रिएचर पूरा अपने शेप में आ जाता है। उस क्रिएचर के तो खतरनाक नुकीले पंजे भी थे। अब कर्नल तातियाना को कह रहा था कि वो उस क्रिएचर को पास जाकर देखे। तातियाना जब उस क्रिएचर के सामने चली गई तब वो थोड़ी देर तक तो उसे देखते रहती है। तातियाना को लग रहा था कि वो क्रिएचर को भी अपने कंट्रोल में कर लेगी। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में वो क्रिएचर काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसने तो तातियाना पर हमला कर दिया था, पर थैंक गॉड उन दोनों के बीच एक ग्लास की दीवार होती है जिससे कि वो क्रिएचर रूम से बाहर नहीं निकल सकता था। अब कर्नल तातियाना को सारी बातें बताते हैं। दरअसल ये क्रिएचर उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस से आया था और अब ये हमेशा स्टीव के बॉडी में ही रहता है। हालांकि उन लोगों ने बहुत ट्राई किया कि उस क्रिएचर को स्टीव की बॉडी से अलग कर दें, लेकिन हर बार इन सारी चीजों से स्टीव की तबीयत काफी खराब हो जाती थी। अब तातियाना को उस क्रिएचर से रिलेटेड सारे डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए गए थे। सारी चीजों को देखने के बाद तातियाना को पता चलता है कि ये क्रिएचर स्टीव की बॉडी को एक होस्ट की तरह यूज कर रहा है, यानी कि जब तक वो स्टीव की बॉडी से जुड़ा रहेगा तब तक उसे स्ट्रेंथ मिलते रहेगी। और तो और ये क्रिएचर स्टीव की बॉडी में सिर्फ आधे फुट का होता है, लेकिन जैसे ही वो स्टीव की बॉडी से बाहर निकलता वो पूरा का पूरा 2 फीट का हो जाता है। और अब तातियाना के पास एक मिशन था कि वो कैसे भी करके स्टीव की बॉडी से वो क्रिएचर बाहर निकाल दे। तातियाना अपना रिसर्च कंटिन्यू करने लगती है। उसने तो ये सारी चीजें नोट कर ली थी कि कब वो क्रिएचर स्टीव की बॉडी से बाहर निकलता है और कब वो अंदर चला जाता है। अब तातियाना ने कर्नल से कहकर स्टीव को एक अच्छे कमरे में भेज दिया था, क्योंकि अगर स्टीव को अच्छा फील कराया जाएगा तब वो क्रिएचर भी एकदम नॉर्मल रहेगा। अब यहाँ स्टीव को ये पता चलता है कि कुछ ही दिनों पहले उसकी वाइफ मर चुकी है और अब उसका बेटा एकदम से अकेला है। तो अब स्टीव को कैसे भी करके अपने बेटे के पास जाना था, लेकिन जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता स्टीव यहाँ से जा ही नहीं सकता था। तातियाना को इतनी बात तो पता थी कि स्टीव का बिहेवियर जैसा भी होगा उसका इफेक्ट क्रिएचर पर जरूर पड़ेगा। इसीलिए अब तातियाना अपना एक और एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस क्रिएचर के पास चली जाती है। वो क्रिएचर तो आधी रात को स्टीव के बॉडी में से निकल चुका था। अब तातियाना क्रिएचर के सामने स्टीव के बेटे का खिलौना रख देती है और ये खिलौना स्टीव को भी बहुत ज्यादा पसंद था। स्टीव और वो क्रिएचर एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसलिए जो चीजें स्टीव को अच्छी लगती हैं वो उस क्रिएचर को भी अच्छी लगेंगी। हैरानी की बात ये थी कि वो क्रिएचर खिलौने की तरफ अट्रैक्ट
रिएक्ट हो रहा था। ये देखकर तातियाना रूम के अंदर जाने का डिसाइड करती है। तातियाना तो बिना टाइम वेस्ट किए सूट बूट पहनकर रूम में चली गई थी और अब तातियाना क्रिएचर के सामने खिलौना रख देती है। वो क्रिएचर तो खिलौने के पास आकर उससे खेलने लगा था। अब तातियाना के पास एक अच्छा मौका था कि वो उस क्रिएचर को एकदम पास से देख सके, लेकिन तभी अचानक से तातियाना का पैर फिसल जाता है, जिससे कि अब उस क्रिएचर ने तातियाना पर हमला कर दिया था। वो तो लगातार उसके पैरों को काटता ही जा रहा था, लेकिन सही टाइम पर कर्नल के बाकी लोग तातियाना को बचा लेते हैं और उस क्रिएचर को रूम के अंदर ही बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर तातियाना की जान बाल बाल बची थी और अब तो उसे इतना समझ में आ गया था कि ये क्रिएचर इतनी जल्दी मानने नहीं वाला। तातियाना के जितने भी मेथड्स थे वो इसमें काम नहीं आ रहे थे और अब वो कर्नल से बात करते रहती है कि ये सारी चीजें जितनी सिंपल दिख रही हैं उतनी है नहीं, उसे और भी रिसर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए अब तातियाना एक डॉक्टर के पास चली गई थी जो उससे पहले स्टीव पर नजर रख रहा था। उसने कई महीनों से एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें उस क्रिएचर के बिहेवियर के बारे में सारी जानकारी लिखी होती है। तातियाना डॉक्टर से रिपोर्ट मांग रही थी ताकि वो अपना रिसर्च आगे बढ़ा सके, लेकिन डॉक्टर को डर लग रहा था कि तातियाना उसका पूरा क्रेडिट ले लेगी। लेकिन तातियाना डॉक्टर को समझाती है कि वो इस रिपोर्ट को पब्लिकली लीक ही नहीं करेगी और ये कहने के बाद उसे रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें क्रिएचर के बहुत ही डिटेल रिसर्च लिखी हुई थी। अब एक दिन कर्नल तातियाना को अपनी जीप में बिठाकर एक जगह पर लेकर जाते हैं। वो दूर से ही तातियाना को एक दूरबीन देकर देखने के लिए कहते हैं। दरअसल उस जगह पर बहुत सारी मिलिट्री फोर्सेस मौजूद थी और अब तातियाना देखती है कि एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है और अब उसके सामने वही क्रिएचर को रख दिया जाता है जो लगातार उस आदमी की तरफ बढ़कर उसे खाने लगा था। क्रिएचर ने तो सबसे पहले उस आदमी का पूरा दिमाग ही खा लिया होता है। तातियाना तो ये सारी चीजें देखकर कुछ समझ ही नहीं पाती, क्योंकि उस जगह पर तो बहुत सारे मिलिट्री फोर्सेस पहले से ही मौजूद थे, तो आखिर किसी ने कुछ क्यों नहीं किया। तब जाकर कर्नल तातियाना को सारा सच बताते हैं। दरअसल कुछ महीनों पहले उनकी टीम ने स्टीव के बॉडी में से वो क्रिएचर बाहर निकालने की कोशिश की थी। तब स्टीव की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जा रही थी, लेकिन जब एक दिन उस क्रिएचर ने वहाँ की एक नर्स का दिमाग खा लिया तब स्टीव की तबीयत एकदम नॉर्मल हो जाती है। यानी कि अगर वो क्रिएचर को खाना खिलाते रहेंगे तब स्टीव की भी तबीयत एकदम नॉर्मल रहेगी। इसीलिए वो हर दिन एक आदमी को उस क्रिएचर के खाने के तौर पर दे देते थे, जिससे कि स्टीव एकदम जिंदा रहे। अब अगले दिन तातियाना स्टीव के साथ जॉगिंग कर रही थी। तातियाना ने तो स्टीव को सारी बातें बता दी होती हैं कि उसके बॉडी में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर मौजूद है जो उसके बॉडी को यूज कर रहा है, लेकिन स्टीव पता नहीं क्यों तातियाना की किसी भी बात पर भरोसा ही नहीं करता। और अब कुछ ही देर बाद तातियाना को एक बहुत ही कड़वा सच पता चलता है। दरअसल कर्नल और पूरी मिलिट्री उस क्रिएचर का यूज अपने फायदे के लिए करना चाहते थे, इसीलिए वो ये ट्राई कर रहे हैं कि वो उस क्रिएचर को खत्म ना करें, क्योंकि इस क्रिएचर का यूज वो सब जंग में कर सकते थे। तातियाना को जब ये बात पता चलती है तब वो डायरेक्टली कर्नल के पास चली गई थी। कर्नल कह रहा था कि उसे ये सारी चीजें पता है और तो और वो तातियाना को इस मिशन में शामिल हो जाने के लिए कहता है। हालांकि तातियाना ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर वो स्टीव की सेफ्टी के लिए हाँ कर देती है। तातियाना ने स्टीव को सारी जानकारी देने की कोशिश की थी, लेकिन स्टीव पता नहीं क्यों इन सारी चीजों पर बिलीव ही नहीं करता। अब एक दिन फिर से उसी क्रिएचर के सामने एक आदमी को रख दिया जाता है। वो क्रिएचर तो लगातार उस आदमी का दिमाग खाने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगा था। तभी अचानक से तातियाना उस क्रिएचर के सामने आ जाती है। ताज्जुब की बात ये थी कि वो क्रिएचर तातियाना पर हमला ही नहीं कर रहा था, क्योंकि स्टीव कहीं न कहीं तातियाना को पसंद करता था और अब स्टीव के मन की बात उस क्रिएचर को भी पता थी। इसीलिए अब वो क्रिएचर एकदम से रुक जाता है, पर तभी वो आदमी जो जमीन पर लेटा हुआ था वो अपनी जगह से भागने की कोशिश करता है। पर अफसोस अब उस क्रिएचर ने आदमी को देख लिया था, इसीलिए वो तुरंत उसके पास जाकर आदमी का सर खा लेता है। ये सारी चीजें होने के बाद तातियाना स्टीव के साथ थी। वो तो उसे बार बार सारी चीजें समझाते रहती हैं, पर अब जाकर स्टीव तातियाना पर थोड़ा सा भरोसा करता है। दरअसल तातियाना और स्टीव एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करने लगे थे और अब स्टीव तातियाना की सारी बातें मानने के लिए रेडी था। तातियाना तो स्टीव से कह रही थी कि उन्हें यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए और अब वो दोनों सभी मिलिट्री फोर्सेस से बचते हुए बाहर निकलने लगे थे। लेकिन सिक्योरिटी कैमरास की मदद से कर्नल के लोगों को पता चल गया था कि वो दोनों भाग रहे हैं, इसीलिए वो सब लगातार तातियाना और स्टीव का पीछा करने लग जाते हैं। उन लोगों ने तो दोनों पर फायरिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था और अब तातियाना और स्टीव एक जगह पर फंस जाते हैं। लग रहा था कि उन दोनों में से कोई भी बच नहीं पाएगा, पर तभी स्टीव ने अचानक से अपने बॉडी में बेहोशी का इंजेक्शन डाल दिया था, जिससे कि अगले मोमेंट में स्टीव के बॉडी में से वो क्रिएचर बाहर निकल जाता है और अब वो क्रिएचर लगातार उन मिलिट्री ऑफिसर्स की तरफ बढ़ने लगा था उन्हें खत्म करने के लिए। उस क्रिएचर के सामने तो कोई भी टिक ही नहीं पाता। तातियाना स्टीव को लेकर एक गाड़ी में बैठकर चली गई थी।
बाहर निकलने के बाद वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि अब वो दोनों बच चुके हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। तभी तातियाना देखती है कि स्टीव के मुंह से अचानक खून निकलने लगा है और ये जरूर क्रिएचर की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि वो अभी स्टीव के बॉडी में मौजूद नहीं है ना। वहीं दूसरी तरफ उस क्रिएचर ने सारे मिलिट्री ऑफिसर्स को खत्म कर दिया था, पर अब उसके सामने कर्नल गन लेकर खड़ा होता है, जो लगातार उस क्रिएचर पर फायरिंग करता ही जा रहा था। यहाँ तातियाना स्टीव का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन अब उनकी जीप को बाकी मिलिट्री वालों ने घेर लिया था, जिसमें कि कर्नल भी शामिल होता है। उन लोगों ने तो तातियाना और स्टीव को मारने के लिए गन तान दिए थे, पर तभी कर्नल ने जिस क्रिएचर को पिंजड़े में बंद करके रखा था वो अचानक से बाहर निकलकर उसके ऊपर हमला कर देता है। वहाँ पर मौजूद सारे ऑफिसर्स को खत्म करने के बाद वो डायरेक्टली तातियाना की तरफ बढ़ता है। तातियाना एकदम से डर गई थी कि वो क्रिएचर उसे भी ना मार दे, पर वो क्रिएचर तो तातियाना को कुछ करता ही नहीं और अब वो डायरेक्टली स्टीव के मुंह के अंदर चले गया था, जिससे कि अगले ही मोमेंट में स्टीव वापस से होश में आ जाता है। लेकिन अब स्टीव को ये अंदाजा हो गया था कि उसके बॉडी में एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर मौजूद है, और तो और उसे तातियाना की सारी बातों पर भरोसा हो गया था। और अब स्टीव ने बहुत ही सोच समझकर ये डिसीजन लिया था कि अगर वो खुद को मार देगा तब उसके बॉडी में मौजूद वो क्रिएचर भी मर जाएगा। हालांकि तातियाना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन स्टीव कमिटमेंट कर चुका था और अब अगले ही मोमेंट में वो खुद को गोली मार लेता है, जिससे कि स्टीव के साथ साथ उसके बॉडी में मौजूद वो क्रिएचर भी मारा जा चुका था और अब सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो जाती हैं। तातियाना ने स्टीव से वादा किया था कि वो उसके बेटे को अडॉप्ट कर लेगी और अब तातियाना स्टीव के बेटे के साथ हमेशा के लिए रहना स्टार्ट कर देती है। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।